हे गाइस, वेलकम टू माय कोड रूटीन। मैं हूं विकास और इस वीडियो सीरीज में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप पाइथन और किंटर की मदद से एक मिनी वीएस कोड बना सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आपको पाइथन के बारे में पता होना चाहिए ऑब्वियसली, और आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं पता है तो आप उसे ऑब्वियसली यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को वॉच लेटर पे ज़रूर कर देना ताकि आप बाद में देख पाए ऑब्वियसली अगेन। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अगर आपके भी दिल में एक ख्याल आ रहा है कि व्हाट इज किंटर, तो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वेट, अगर आपके दिल में एक ख्याल नहीं आ रहा तो आप शोन टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हैं, जहाँ से मैं डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट करूँगा। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड्स। दो टाइप्स के इंटरफेसेस हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि आप अभी तक यूज़ कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और एक होते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो किंटर क्या चीज़ है? ऑब्वियसली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने में हमारी मदद करता है। दैट्स इट। तो अब जान लेते हैं व्हाट इज टीके क्लास इन किंटर। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ विंडो इन किंटर। विंडो मतलब क्या? जब भी आप किसी ऐप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो पॉपअप हो जाती है। तो वो विंडो बनाने के लिए आपको टीके क्लास का एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है। हर प्रोग्राम में आपको टीके क्लास का एक इंस्टेंस तो बनाना ही पड़ेगा ताकि आप एक विंडो खोल पाए। सिमिलर टू HTML टैग इन HTML लैंग्वेज, काफ़ी हद तक HTML लैंग्वेज की तरह ही होता है किंटर के साथ खेलना। तो हाँ, HTML टैग के साथ जैसी होती है। इसमें हम दूसरी चीज़ें डालते हैं जैसे बटन्स और टेक्स्ट, ये सब चीज़ें हम इसी के अंदर डालते हैं। तो किंटर में विजेट्स का मतलब क्या? बेसिकली एक यूज़र को एक प्रोग्राम चलाते समय दो चीज़ों से मतलब होता है, आउटपुट और इनपुट। इनपुट मतलब क्या? वो कुछ डाल रहा है, जैसे वो एक फॉर्म सबमिट कर रहा है। आउटपुट मतलब क्या? फॉर्म सबमिट के बाद उसके सामने आया सक्सेसफुली फॉर्म सबमिटेड। तो हर प्रोग्राम के लिए यूज़र को सिर्फ इन दो चीज़ों से मतलब होता है। तो ये चीज़ें करने के लिए हमें विजेट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बटन नाम का विजेट होता है जिससे हम यूज़र का इनपुट ले सकते हैं। जैसे बटन क्लिक किया तो हमें पता चला अच्छा बटन क्लिक किया, अब ये करो। वैसे ही लेबल नाम का विजेट होता है किंटर में, जिससे हम इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे विजेट्स होते हैं किंटर में जो कि हम अभी देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सो यस, तो विजेट का सिंटैक्स होता है विजेट वेरिएबल। ऑब्वियसली वेरिएबल का नाम आपकी मर्जी है। फिर विजेट, जैसे बटन नाम का विजेट है तो विजेट की जगह पे आप बटन रखेंगे। फिर पेरेंट, उसका पापा मम्मी कौन है। तो पापा मम्मी कैसे डिसाइड होता है? सबसे पहले बच्चे का पापा मम्मी तो टीके क्लास ही होगा जो अपन ने पहले देखा था। उसके बाद दूसरे जो बच्चे होंगे, बाकी सारे बच्चे, वो आप चाहो तो सबसे पहले बच्चे के बच्चे बना सकते हो या फिर उसके पापा मम्मी के बच्चे बना सकते हो। सो हाँ, सिंपल। पेरेंट डिफाइंस वेयर वांट द विजेट इन, मतलब जहाँ पे भी आप पेरेंट के, जब भी आप पेरेंट लिखोगे ना, तो वो जो विजेट होगा वो उस पेरेंट के अंदर चला जाएगा। सिंपली सिंपली। तो स्टार स्टार ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस लाइक बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, ये सब चीज़ें अगर आपको सेट करनी है, जैसे बैकग्राउंड कलर रेड करना है तो उसके लिए आप BG ऑप्शन को यूज़ करोगे। FG कलर से वाइट हो जाएगा फोरग्राउंड, मतलब फोरग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा। फॉन्ट फॉन्ट सेट कर सकते हो, वेट, हाइट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आगे आगे देखें। अपन ने अब तक विजिट बना तो लिया लेकिन वो अभी स्क्रीन पे आएगा नहीं। स्क्रीन पे लाने के लिए उसे हमें पैक या ग्रिड, ये उसके दो मेथड्स होंगे। इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करना होगा। पैक से क्या होता है? बेसिकली वो विजेट अंदर डाल देता है, पैक कर देता है। और ग्रिड से क्या होता है? एक एक्सेल टेबल में जैसे रो और कॉलम होती है, वैसे ही आप विजेट का रो और कॉलम डिसाइड कर सकते हैं और वो उस रो और कॉलम के हिसाब से उस विजेट को डालेगा। अभी के लिए आपको ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें करेंगे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आने लगेगा। तो यस, नाउ इट्स द टाइम टू बिगिन कोडिंग। हे गाइस, देखो मैं नीचे आ चुका हूँ। तो VS कोड तो खोल ही लिया। लेट अस स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ फाइल नेम me.py। तो किंटर को इंपोर्ट कर लेते हैं हर एक मॉड्यूल की तरह, जैसे किसी भी मॉड्यूल को करना पड़ता है। फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार। आपको पिप इंस्टॉल किंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये किंटर के साथ ही आता है। तो मिनी VS कोड जो कि इनहेरिट करेगा टी के क्लास से। फिर हम इसका कंस्ट्रक्टर बुला लेते हैं सेल्फ, और फिर हम टी के क्लास का कंस्ट्रक्टर बुला लेते हैं डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट।
देन वी विल से इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर से क्या होगा बेसिकली ये कोड हम सिर्फ इसी फाइल के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किसी और फाइल के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। रूट डॉट मेन लूप, रूट बेसिकली इसलिए मैंने नाम दिया क्योंकि यूजुअली रूट ही देते हैं हर कोई, तो मेरी भी आदत हो गई रूट देने की, कुछ भी दे सकते हैं। रूट डॉट मेन लूप से क्या होगा, मेन लूप फंक्शन ऑब्वियसली टी के क्लास के साथ ही आता है क्योंकि अपन ने तो लिखा नहीं है। तो इस मेन लूप वाले फंक्शन आप इस लाइन के नीचे जो भी कोड लिखेंगे ना वो सिर्फ जैसे हेलो वर्ल्ड वो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये जो विंडो है इसको क्लोज नहीं कर देता यूज़र, उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप चाहो तो हटा भी सकते हो लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो अब हम आगे लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड मैं बुलाऊंगा टाइटल नाम का, जिसके अंदर हम अपनी विंडो का टाइटल सेट करेंगे। जैसे वी एस कोड पे यहाँ पे आ रहा है ना वैसे ही टाइटल कुछ भी दे सकते हो आप, ये एक स्ट्रिंग होगा ऑब्वियसली। तो मैं दे देता हूँ मिनी वी एस कोड बाय माई कोड नोट इन, आप चाहो जो दे सकते हो आपकी मर्जी। फिर मैं दूसरा मेथड बुलाऊंगा जियोमेट्री, ये भी टी के क्लास के साथ ही आता है। फिर इसके भी एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी और इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आपको विड्थ लिखनी होगी विंडो की, जो कि होगी मैं 1300 ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। फिर आप एक्स लिखना, फिर आपको हाइट लिखनी होगी 700, फिर प्लस लिखना 0 प्लस 0 प्लस जीरो से क्या होगा हमारी जो विंडो होगी वो 0,0 पे होगी। आप चाहो तो इनमें से कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हाँ आप चाहो तो ये हटा भी सकते हो, लेकिन उससे विंडो यहाँ पे कहीं पर आएगी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे लेट अस रन आवर कोड, लिखते हैं पाइथन मेन डॉट पाई। टर्मिनल खोलने के लिए कंट्रोल और बैक टेक्स्ट को दबा देना। देखो अपनी विंडो आ गई, ये अपनी विंडो का टाइटल भी आ गया, इसके ऊपर एक लोगो भी आ गया, ये भी बाद में चेंज करेंगे अपन, बाद में इस वीडियो में नहीं। और फिर देखो 1300 साइज की 1300x 700 साइज की विंडो होगी और 0,0 पे एज एक्सपेक्टेड टू डू। तो हम टर्मिनल को बंद कर देते हैं, अब बंद हो जा सिम। फिर हम दो और फाइलें बनाएंगे साइड बार डॉट पाई और एक और फाइल बनाएंगे टेक्स्ट एरिया डॉट पाई, मतलब टोटल में 2 हो गई। इन दोनों के लिए भी हमें किंटर को तो यूज़ इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। फ्रॉम साइड बार डॉट पाई में अपन साइड बार का कोड लिखेंगे और टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट एरिया का कोड लिखेंगे, ये जो टेक्स्ट एरिया ना उसका कोड, ठीक है ना। फिर हम साइड बार में भी एक क्लास बना लेंगे जिसका नाम होगा साइड बार, जो कि इनहेरिट करेगी किंटर के एक विजेट से जिसका नाम है फ्रेम। अभी मैं समझाता हूँ फ्रेम क्या होता है। फिर हम इसको दे देंगे सेल्फ और फिर हम दे देंगे सुपर साइड बार सेल्फ डॉट इनिट, बस ठीक है। तो फ्रेम क्या एक विजेट है किंटर का। बेसिकली फ्रेम के अंदर आप दूसरे विजेट्स रख सकते हो, जैसे बटन एक विजेट है, लेबल विजेट है, तो आप बटन के अंदर एक और बटन नहीं रख सकते, लेकिन एक फ्रेम के अंदर बटन रख सकते हो। इसका ये मतलब है फ्रेम बेसिकली बच्चे कर सकता है, लेकिन भाई बटन बच्चे नहीं कर सकता। बटन लास्ट है वो अपनी बिरादरी का, ठीक है। तो इसको हम आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे मास्टर और स्टार स्टार क्वार्क्स। मास्टर क्या है, जो अपन ने पेरेंट की बात की थी ना, पापा या मम्मी कौन है इसके, वो है मास्टर। ये हम इसके वो सुपर क्लास को भी दे देंगे, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। और स्टार स्टार क्वार्क्स क्या मतलब ऑप्शंस लाइक बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, वैसे फ्रेम का फोरग्राउंड कलर नहीं होता, वेट हाइट ये सब चीज़ें। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे। यहाँ पे चेंज कर देंगे, ऑल्ट क्लिक करना गाइस, उससे है ना मल्टी कर्सर्स आ जाते हैं। टेक्स्ट एरिया ये वाली फंक्शनैलिटी अपन अपने मिनी वीएस कोड में भी करेंगे, बाकी यहाँ पे भी सेम लॉजिक ही अप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम साइड बार, साइड बियर नहीं साइड बार, इंपोर्ट साइड बार एंड देन फ्रॉम टेक्स्ट एरिया इंपोर्ट टेक्स्ट एरिया। देन इन दोनों के इंस्टेंस भी बना लेते हैं साइड बार इक्वल टू
साइड बार जो कि इनर, जिसके पापा या मम्मी कौन होंगे, टी के क्लास, नहीं मिनी वीएस कोड क्लास, जिसके पापा या मम्मी टी की क्लास है। तो सेल्फ दे देंगे और फिर इसको बीजी दे देंगे बैकग्राउंड कलर मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको विड्थ दे देंगे। वेट हाइट नहीं देंगे क्योंकि हम चाहते हैं हाइट तो पूरी ले ले, तो वो हम करते हैं अभी। हाइट पूरी कैसे लेगा, फिर हम इसे पैक कर देंगे। पैक से ये स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर हम दे देंगे, अरे सेल्फ डॉट पैक मत करना, साइड बार डॉट पैक करना। ये पैक मेथड भी फ्रेम के साथ ही आया था। फिर हम इसके कुछ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं। सबसे पहला कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है साइड, कौन सी साइड में पैक करना है इसको, लेफ्ट साइड में पैक कर देना। एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू, मतलब अगर विंडो का साइज छोटा बड़ा होता है तो उस हिसाब से देख लेना अपने आप को। और फिल इक्वल टू वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में फिल कर लेना अपने आप को, मतलब पूरी हाइट ले लेना, जितनी हाइट मिले ना उतनी हाइट ले लेना। सिमिलरली हम टेक्स्ट एरिया भी बना लेंगे। टेक्स्ट एरिया इक्वल टू टेक्स्ट एरिया, कुछ भी नाम देखते हो वेरिएबल का, तो बीजी इसका भी नोट करके रखा हुआ है मैंने। आई डोंट नो वाई आई डिड दैट स्टुपिडिटी। विड्थ हम दे देंगे। बेसिकली मैं कह रहा था कि मतलब मैंने उसको ऊपर क्यों रखा, उस कलर को नीचे रखना चाहिए था ना, क्योंकि टेक्स्ट एरिया तो मैंने नीचे करा है कुछ भी मतलब है ना, जानता हूँ मैं, बकवास कर रहा हूँ अभी तो मैं। फिर इसे भी हम पैक कर देंगे। इसको हम राइट साइड में जाते हैं तो साइड इक्वल टू RIGST। इसके लिए भी हम एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू और फिल इक्वल टू हम कर देंगे बोथ। कैपिटल में करना, ये जो वेरिएबल्स है ना ये किंटर के साथ ही आए हैं अपने पास, तो कैपिटल में करना। अब चाहो तो इसे स्मॉल केस राइट भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, RIGST। इसे सिमिलरली लेफ्ट लिख सकते हो वैसे ही, लेकिन मैं ये ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो फिर से खोल लेते हैं टर्मिनल और ओपन कर लेते हैं पाइथन मेन डॉट पाई। और देखो अपना VS कोड बनना शुरू हो गया है। ये अपना साइड बार बन चुका है और ये अपना टेक्स्ट एरिया बन चुका है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में।